राजा भोज का रहस्य, क्या वो सिर्फ एक नाम था? कल्पना कीजिए, एक राजा जो न केवल तलवार से साम्राज्य जीतता है बल्कि कलम से आकाश में उड़ने वाली मशीनों के रहस्य लिखता है। एक ऐसा योद्धा जो 84 किताबें रचता है, व्याकरण से लेकर रसायन शास्त्र तक, वास्तुकला से लेकर ज्योतिष तक। लेकिन क्या ये राजा भोज वाकई अस्तित्व में था या सिर्फ किंवदंतियों का एक नाम? क्या उनकी कहानी इतिहास की सच्चाई है या मिथकों की धुंधली परछाई? ये रहस्य आपको अंत तक बांधे रखेगा, जहां असामान्य तथ्य जैसे प्राचीन ब्रेन सर्जरी, अदृश्य कवच और जादुई सिंहासन आपको चौंकाएंगे। आइए इस रोमांचक यात्रा में डूबें, जहां राजा भोज की गाथा भारत के मध्य युग को जीवंत करती है। प्रारंभ, एक बालक की चमत्कारी सर्जरी और सिंहासन की राह। राजा भोज का नाम सुनते ही मालवा की घाटियां गूंज उठती हैं। वे परमार वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, जिनका शासनकाल लगभग 1010 से 1055 ईस्वी तक चला। उनकी राजधानी धारा, आधुनिक धार, मध्य प्रदेश थी, जो उस समय ज्ञान और कला का केंद्र थी। लेकिन उनकी कहानी की शुरुआत एक असामान्य तथ्य से होती है, एक बालक के रूप में उनकी ब्रेन सर्जरी। किंवदंतियों के अनुसार भोज को बचपन में भयानक सिरदर्द होता था। उज्जैन के 2 ब्राह्मण चिकित्सकों ने उन्हें मोहचूर्ण नामक एक प्राचीन एनेस्थीसिया पाउडर से बेहोश किया, खोपड़ी खोली, एक ट्यूमर निकाला और फिर संजीवनी पाउडर से होश में लाया। ये घटना 11वीं सदी की है, जब आधुनिक चिकित्सा का नामो निशान नहीं था। क्या ये सच्चाई है या मिथक? इतिहासकार जैसे रूडोल्फ हॉर्नले इसे प्राचीन भारतीय चिकित्सा का उदाहरण मानते हैं, जो आयुर्वेद की उन्नति दर्शाता है। भोज का जन्म लगभग 980 ईस्वी में उज्जैन में हुआ था, जो विक्रमादित्य की नगरी थी। कुछ किंवदंतियां उन्हें विक्रमादित्य के वंशज बताती हैं, लेकिन ये अतिशयोक्ति हो सकती है। उनके पिता सिंधुराज थे और चाचा मुंज। एक रोचक कथा है मुंज की ईर्ष्या की। वे भोज की प्रतिभा से जलते थे और उन्हें मंदिर में मारने का आदेश दिया। लेकिन भोज ने एक व्यंग्यात्मक श्लोक भेजा, जिससे मुंज पछताए। ये कहानी 14वीं सदी के ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि में है, लेकिन समकालीन स्रोत जैसे पद्मगुप्त के नव सहसांक चरित में इसका उल्लेख नहीं। असामान्य तथ्य, भोज मात्र 15 वर्ष की उम्र में राज्य की जिम्मेदारियां संभालने लगे थे। क्या आप जानते हैं कि उनके नाम पर भोपाल शहर पड़ा? लोक कथाओं में कहा जाता है कि भोज ने एक संत की सलाह पर 365 नदियों का पानी एकत्र कर एक झील बनाई, जो उनकी त्वचा की बीमारी ठीक कर दे। ये भोजताल यानी ऊपरी झील आज भी भोपाल में है और शहर का नाम भोजपाल से भोपाल हुआ। लेकिन कुछ इतिहासकार इसे भूपाल नामक दूसरे राजा से जोड़ते हैं। ये एक रहस्य है। युद्धों की आंधी और साम्राज्य का विस्तार। भोज का उदय एक योद्धा के रूप में हुआ। उन्होंने अपने साम्राज्य को चित्तौड़ से उत्तर में, ऊपरी कोंकण से दक्षिण में, सबरमती नदी से पश्चिम में और विदिशा से पूर्व में फैलाया। उनका शासन 45 वर्षों तक चला, जो मध्य युग में दुर्लभ था। उनके पहले अभियान लाटा, गुजरात पर थे, जहां 1018 ईस्वी में उन्होंने चालुक्यों को हराया। फिर कोंकण पर विजय 1018 से 1020 ईस्वी, जहां शिलाहार राजा अरिकेसरी को पराजित कर ब्राह्मणों को दान दिए। असामान्य तथ्य, भोज ने राजेंद्र चोल और गंगेय देव कलचुरी के साथ गठबंधन कर कल्याणी के चालुक्यों पर हमला किया। ये त्रिपक्षीय संघर्ष था, जहां भोज की सेना ने कई जीत हासिल की, लेकिन अंत में हार भी मिली। क्या आप जानते हैं कि भोज ने गजनवी आक्रमणकारियों का सामना किया? कहानियों के अनुसार भोज के भाड़े के सैनिकों ने तुर्कों को रोका और उन्होंने हिंदू शाही राजा आनंद पाल की मदद की, लेकिन कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं। ये एक रहस्य है कि क्या भोज वाकई गजनवी से लड़े या नहीं। उनके युद्धों में इंद्ररथ, संभवतः सोमवंशी राजा कलिंग, वीर्यराम, शाकंभरी चाहमान और विद्याधर, चंदेल राजा के खिलाफ अभियान शामिल हैं। 1042 से 1043 ईस्वी में सोमेश्वर प्रथम ने धारा पर हमला किया, जिससे भोज का दक्षिणी सीमा नर्मदा तक सिमट गया। बाद में भोज ने भीमा प्रथम, चालुक्य और कर्ण के साथ गठबंधन तोड़े और युद्ध लड़े। उनकी मृत्यु 1055 ईस्वी में बीमारी से हुई, संभवतः आक्रमण के दौरान। एक असामान्य तथ्य, भोज की सेना में यांत्रिक यंत्रों का उल्लेख है। उनके ग्रंथ समर रंगण सूत्रधार में उड़ने वाली मशीनें, ग्लाइडर, यांत्रिक पक्षी और स्वचालित द्वार वर्णित हैं। क्या ये विज्ञान फैंटेसी था या प्राचीन इंजीनियरिंग?
इतिहासकार इसे भारत की प्रारंभिक रोबोटिक्स मानते हैं। शासनकाल, ज्ञान का साम्राज्य और सांस्कृतिक योगदान। भोज सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि एक पॉलीमैथ थे, एक ऐसा राजा जो ज्ञान के हर क्षेत्र में माहिर था। उन्होंने धारा में भोजशाला स्थापित की जो संस्कृत अध्ययन का केंद्र थी और सरस्वती मंदिर के रूप में जानी जाती है। वे शिव के भक्त थे और खुद को जगत गुरु कहते थे। उन्होंने 1004 मंदिर धारा में बनवाए, लेकिन केवल भोजपुल का भोजेश्वर मंदिर बचा है। ये अपूर्ण शिव मंदिर है जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग 7.5 मीटर ऊंचा है। असामान्य तथ्य, भोज ने बेतवा और कलियासोत नदियों पर 3 बांध बनवाए जो 15वीं शताब्दी तक चले। ये इंजीनियरिंग का चमत्कार था जो सिंचाई और जल प्रबंधन दर्शाता है। भोजताल झील इसी का हिस्सा है जो आज भोपाल की जीवन रेखा है। भोज की साहित्यिक उपलब्धियां अद्भुत हैं। उन्हें 84 ग्रंथों का श्रेय है, हालांकि कुछ उन्होंने कमीशन किए होंगे। प्रमुख रचनाएं समरंगण सूत्रधार, वास्तुकला जिसमें किले, मंदिर और यांत्रिक यंत्र, श्रृंगार प्रकाश, काव्य और नाट्यशास्त्र, राजा मृतंग, योग, राजा मृगांक करण, रसायन शास्त्र, सरस्वती कंठाभरण, व्याकरण, युक्ति कल्पतरु, राजनीति, तत्व प्रकाश, शैव दर्शन, व्यवहार मंजरी, हिंदू कानून, चंपू रामायण, रामायण की काव्य पुनर्कथा, चारुचर्या, स्वास्थ्य, गोविंद विलास, कविता, नाम मालिका, शब्दकोश, भुजबल भीम, ज्योतिष, शालिहोत्र, घोड़ों पर, विद्वज्जन वल्लभ, खगोल शास्त्र और श्रृंगार मंजरी कथा, कविता। प्राकृत में कोदंड काव्य और कूर्म शतक। एक रोचक तथ्य, समरंगण सूत्रधार में उड़ने वाले यंत्रों का वर्णन है जो आधुनिक एरोनॉटिक्स से मिलता है। क्या भोज ने वाकई उड़ने वाली मशीनें बनाई? ये एक रहस्य है, लेकिन ये दर्शाता है कि भारतीय विज्ञान कितना उन्नत था। धार्मिक रूप से भोज शैव थे, लेकिन जैन कवि धनपाल के प्रभाव से वैदिक बलि छोड़ दी। ये किंवदंती है, लेकिन प्रमाण वैष्णव संदर्भों से विरोधाभासी। वे बहुधर्मी थे और उनके दरबार में विद्वान आते थे। असामान्य तथ्य, भोज ने संगीत पर भी ग्रंथ लिखे और उनके समय में धारा ज्ञान की नगरी कहलाती थी। भारत के कोने कोने से पंडित वहां इकट्ठे होते थे। बहस, क्या भोज सिर्फ एक नाम था? यहां आता है मुख्य रहस्य, क्या भोज सिर्फ एक नाम था? भारतीय इतिहास में कई भोज थे। मिहिर भोज 836 से 885 ईस्वी के गुर्जर प्रतिहार वंश के थे जो कन्नौज से शासन करते थे। वे भी महान योद्धा थे, लेकिन परमार भोज अलग थे। कुछ इतिहासकार जैसे D.R. भंडारकर उन्हें मिश्रित चरित्र मानते हैं। किंवदंतियां भोज को विक्रमादित्य से जोड़ती हैं, जैसे जादुई सिंहासन की कहानी, जहां 32 पुतलियां राजा भोज को सिंहासन पर बैठने से रोकती हैं क्योंकि वो विक्रमादित्य के योग्य नहीं। ये बेताल 25 से मिलती है, लेकिन भोज के समय की नहीं। एक और रहस्य, अदृश्य कवच की कथा, जहां भोज का कवच उन्हें अदृश्य बना देता था। ये आधुनिक रील्स और वीडियो में लोकप्रिय है, लेकिन कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं, शायद कल्पना। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली कहावत की उत्पत्ति भी रोचक है। कुछ कहते हैं कि भोज ने गंगे देव यानी कलचूरी और तैलंग यानी चालुक्य को हराया, जिससे गंगू यानी गंगे और तेली यानी तैलंग बने। दूसरी कथा, एक तेली यानी तेल बेचने वाला गंगू ने भोज की नकल कर मंदिर बनवाया, लेकिन वो गिर गया। ये असमानता का प्रतीक। क्या भोज ने मृत्यु को चुनौती दी? एक कथा में वे अमरत्व की खोज करते हैं, लेकिन ये मिथक है। इतिहासकार जैसे F.O. मान और R.C. मजुमदार भोज को ऐतिहासिक मानते हैं। मोदासा ताम्रपत्र 1011 ईस्वी और शिलालेख प्रमाण है, लेकिन उनकी 84 किताबें और 104 मंदिर अतिशयोक्ति हो सकते हैं। अगर वे सिर्फ नाम थे तो भोजेश्वर मंदिर और भोजताल कैसे बने? नहीं, वे वास्तविक थे, लेकिन किंवदंतियों ने उन्हें अमर बना दिया। विरासत, एक विद्वान राजा की अमर गाथा। भोज की विरासत परमार वंश में जारी रही। उनके बाद जय सिंह और उदयादित्य आए। आज भोजपुर का मंदिर उनकी इंजीनियरिंग का साक्षी है। 1922 की फिल्म राजा भोज और 1940 की भोज कालिदास उनकी लोकप्रियता दर्शाती हैं। असामान्य तथ्य, भोज ने रसायन शास्त्र पर किताब लिखी जिसमें धातुओं की निकासी और दवाएं वर्णित हैं। ये प्राचीन केमिस्ट्री का उदाहरण है। वे घोड़ों पर विशेषज्ञ थे और शालिहोत्र ग्रंथ आज भी पशु चिकित्सा में उपयोगी। भोज की कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति और ज्ञान का मेल दुर्लभ है। क्या वे सिर्फ नाम थे? नहीं, वे एक युग थे, योद्धा, विद्वान और रहस्यमयी। उनकी गाथा से प्रेरित होकर क्या आप अपनी जड़ों की ओर लौटेंगे?
राजा भोज की तरह जो असंभव को संभव बनाते थे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।